या फिर जो धूल मिट्टी उड़ रही है, प्रदूषण हो रहा है, इसका कुछ इंतजाम करे यार। यहाँ खाने पीने की दुकानें आगे सब खाने पे जा रहा सभी है। है खाने पीने वाले की दुकान है, वैसे भी गर्दो गुब्बार बहुत है, खाने पीने वाले का भी नुकसान है और वैसे भी सेहत को नुकसान दे रही है मिट्टी। सुबह सुबह आती है गाड़ी, फिर उसके बाद आती नहीं फिर है। अगले दिन आएगी या आती है बीच में भी? बीच में आती है 2-4 दिन में बस। भाई जाम लगता है, दुनिया भर का लफड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं और अब भी हो चुका है एक्सीडेंट। अरे एक बंदा ठुक गया यार हमारे हाथ से। जान पे बनी रहती है। बहुत परेशानी हो रही भाई। ये सिर पूरे घर है, यहाँ लोग रह रहे हैं, सांस नाक के जरिए सांस में जा रही है। सिर में दर्द नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है सिर में। तो क्या मतलब यहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, कम होता है, जितनी देर में होगा दोबारा मिट्टी बन जाती है। हाँ फिर मिट्टी बन गई देखो। आँख फटती भाई हमारी, सांस में जाएगा, शरीर में बीमारी होंगी, दिक्कत। मेरे तो बीमारी पहले से हो रही है। नमस्कार, मैं हैदर अली, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश में बेहतर रोड कनेक्टिविटी बनाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए और ईंधन के कम उपयोग के लिए भारत सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। ऐसे में भारत सरकार एक शहर से दूसरे शहर को एक्सप्रेसवे के जरिए जोड़ने की कोशिश कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में, जहाँ पर दिल्ली सहारनपुर एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। ये दिल्ली के अक्षरधाम से शुरू होकर शास्त्री पार्क, बागपत होते हुए सहारनपुर जाएगा और आगे भी एक्सटेंड कर रहा है, यानी देहरादून तक जा रहा है। लेकिन ऐसे में शास्त्री पार्क में ये आप देख सकते हैं 2 साइड का रोड था, जिसे ट्रैफिक के लिए 1 साइड का कर दिया, यानी एक तरफ पे पूरा काम चल रहा है। ऐसे में अक्सर यहाँ पर वाहनों का दबाव ज़्यादा रहता है, पीक आवर्स में तो बहुत ज़्यादा जाम लगता है। इसी जाम में आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं करी गई मट्टी के निपटान की, यानी मट्टी हवा में उड़कर दुकानदारों के तक पहुँच रही है और जितने भी लोग यहाँ से निकल रहे हैं उनके नाक के ज़रिए शरीर में पहुँच रही है, तो बीमारियों का अक्सर हालात है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाहनवाज आप ही की दुकान है? जी। काम चल रहा है, धूल मिट्टी उड़ रही है, सब दुकानदारों के पास जा रही है, खाने पे लग रही है, नाक के जरिए शरीर में जा रही है, तो इसका कोई निपटान है? तो ये केंद्र को चाहिए कि इसका कुछ इंतजाम करे, या तो इस पर रोक लगे, या फिर जो धूल मिट्टी उड़ रही है, प्रदूषण हो रहा है, इसका कुछ इंतजाम करे यार। यहाँ खाने पीने की दुकानें आगे सब खाने पे जा रहा सभी है। है खाने पीने वाले की दुकान है, वैसे भी गर्दो गुब्बार बहुत है, खाने पीने वाले का भी नुकसान है और वैसे भी सेहत को नुकसान दे रही है मिट्टी। 24 घंटे मिट्टी आप देख रहे होगे, मिट्टी बहुत तो है। आप लोग तो पूरे दिन ही यहीं पे रहते हैं? जी, 24 घंटे की हमारी दुकान बस 5-6 घंटे बंद होती है ना, खुली रहती है। ना खुली रहती है, तो इसका कोई निपटान नहीं है? पानी डालें या कुछ करें? नहीं, पानी आता है लेकिन दिन में एक बार पानी डालना है, छुट्टी भी मार देते हैं तो अभी। एक रोड एक तरफ का कर दिया तो जाम भी रहता होगा शाम? जी, जाम तो सुबह शाम लगा ही रहता है, शाम में तो ज़्यादा लगा रहता है। चलो, एक दुकानदार है, इनकी बिरयानी की दुकान है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, ये आपका नाम क्या है? अब्दुल कदीर। एक्सप्रेस से बन रहा है, धूल बहुत उड़ रही है, तो दुकानदारी में फर्क पड़ता है क्योंकि शरीर में जा रही है, खाने में लग रही है। सारे फर्क है, इससे काम धाम पे फर्क है। तो ये जो कंपनी काम करा रही है, पानी वगैरह का निपटारा नहीं है? पानी तो पड़ता है, सुबह शाम एक आध बार पड़ जाता है। पड़ जाता है, लेकिन धूल वही है, कम नहीं धूल पड़ तो रहेगी, गर्मी है, गर्मी आ रही है। रहा। और ये जाम, एक रोड एक तरफा कर दिया तो जाम भी रहता होगा? जाम भी रहता है, 24 घंटे जाम है अब रात का समय। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एम्बुलेंस भी देखिए, अभी एम्बुलेंस आ रही है। अब ऐसे एम्बुलेंस जाम में लगातार फंसी रहेगी तो मरीज का अंदर का क्या हाल होता होगा। देश के विकास के लिए इस तरह के बड़े बड़े परियोजना कार्य होना ज़रूरी हैं, इसी से देश का विकास होगा, लेकिन उन परियोजना से होने वाली परेशानियों का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। जब कोई प्रोजेक्ट होता है तो ये तो जाहिर सी बात है कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो प्रोजेक्ट बनने में कई साल लग जाते हैं, तो जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो आसपास के लोगों को परेशानी ना हो, तो कुछ छोटे छोटे कदम भी उठाने की ज़रूरत है। ऐसे में यहाँ पर धूल धड़क्का चल रहा है, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। एक्सप्रेस पे बन रहा है, धूल बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग तो पूरे दिन काम करते हो तो परेशानी नहीं होती आप लोगों को? बहुत परेशानी हो रही भाई। सिर पूरे घर है, यहाँ लोग रह रहे हैं, सांस नाक के जरिए सांस में जा रही सिर है, में दर्द नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है सिर में। तो क्या मतलब यहाँ पे पानी का छिड़काव नहीं होता क्या? बिल्कुल होता है, कम होता है, जितनी देर में होगा दोबारा मिट्टी बन जाती है, हाँ फिर मिट्टी बन गई देखो। तो जाम भी लगता होगा इस काम से। जाम भी लगता तो है इसके लिए कुछ गार्ड वार्ड खड़े कर रखे? है, गार्ड तो लगे हुए हैं। अच्छा है, आप बताओ। और ये दिक्कत सांस वास में इतनी धूल मिट्टी जा रही है, हाँ, गर्दा उड़ती रहती है इधर। पूरे शरीर में जाती भी बीमारी होंगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। कुछ पानी आने का छिड़काव का कुछ नहीं है साहब किताब? सुबह सुबह आती है गाड़ी, फिर उसके बाद आती नहीं फिर है। अगले दिन आएगी या आती है बीच में भी? बीच में आती है 2-4 दिन में बस। अरे 2-4 दिन में एक बार आती है? हाँ, तो अभी आखिरी बार कब आई थी? अभी कल के दिन आई थी बस। ये
मट्टी बहुत ज़्यादा यहाँ पे उछल रही है। यहाँ लोगों के घर हैं, यहाँ पर बड़ी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ता है। ये जो इतनी धूल उड़ रही है इससे आप लोगों को परेशानी होती होगी। हाँ, पूरा परेशान घर है यहाँ पे, आग फटती भाई हमारी, सांस में जाएगा, शरीर में बीमारी होंगी। मेरे तो बीमारी पहले से हो रही है। अच्छा, और क्या क्योंकि पानी का छिड़काव भाई होता है छिड़काव, लेकिन भाई छिड़काव होने से फिर हम ये रिक्शा चलाते हैं, इससे दिक्कत होती है, कीचड़ बीचड़ हो जाती है, सवारी दिक्कत करती थोड़ी है। देर में गंदा हो जाता होगा। हाँ भाई हो जाता है, तो अब जमनी है, फिर घरों में भी अलग उसे- घरों में, गाड़ी में, हमारे बच्चे होंगे छोटे छोटे, नहीं छोटे भी हैं बच्चे। क्या कर सकते हैं इसमें, ये है क्या कर सकते तो अलग हैं? कोई ठेकेदार वगैरह आते तो होती नहीं कोई शिकायत। से नहीं आता पानी भाई, पानी कोई तो नहीं डलना आता। चाहिए कम से कम, डलना चाहिए भाई बिल्कुल, क्योंकि हवा में सब उड़ रही है। माना कि अच्छा काम ये हो रहा है, भाई लेकिन हो थोड़ी रहा है, बहुत अच्छा काम सुविधाएं है, सुविधा होगी, लेकिन 2 साल में तो भैया मट्टी कर करके जब पेट में तक- खत्म हो जाएगा बंदा। जब तक क्या नाम है काम पूरा होगा हालत खराब हो जाएगी। क्यों नहीं होगी भाई, कई सालों का प्रोजेक्ट है ये। और क्या। शिकायत इलाके के कई लोगों ने हमसे इस बात की शिकायत की थी कि हम वहाँ- कर रहे हैं भाई, दूर मट्टी उड़ती है, वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर रहता है हमारा। हम काम करते हैं, देखो रिक्शा चलाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें ये जब जाते हैं ना यहाँ से, जब धूल मट्टी नहीं, मतलब पानी नहीं पड़ता, अभी धूल तो उड़ती मशीनें है। नहीं है, थोड़ी बहुत रुकी है, मशीनें आके दौड़ दादा होता होगा। भाई जाम लगता है, दुनिया भर का लफड़ा होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और अब भी हो चुका है एक्सीडेंट। अरे एक बंदा ठुक गया यार हमारे हाथ से, जान पे बनी रहती है। भाई आगो मट्टी चले गए, उस लड़के के हाथ में था रिक्शा था, अब एक आदमी के साथ एक्सीडेंट हो गया, तो आंखें अब बंद वो हो रिक्शा गई। नहीं छोड़ रहा हमारा। ये कलेश है, हाँ ये कलेश है। ये आम जिंदगी की परेशानी है। हालांकि मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, दिल्ली में जब मेट्रो का काम पहली बार चला था और आज भी चलता है, तो इस बात का ध्यान रखा जाता है, वो जो उसके इंजीनियर्स हैं, ठेकेदार हैं, वो चीज़ को देखते हैं, जो सड़कें पतली होने पहले चौड़ा किया जाता है, और जो चौड़ी नहीं हो सकती वहाँ अपने ही लोगों को खड़े करके यातायात वहाँ से निकल सके, इस चीज़ की जिम्मेदारी मेट्रो के अधिकारी निभाते हैं। लेकिन इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन है, इतना बड़ा ठेका है, हज़ारों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, तो ऐसे में यहाँ के ठेकेदार इन सब चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे रहा? ये तमाम चीज़ें हैं जो इस पे ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी तरह के मुद्दे लगातार झलको दिल्ली उठाता रहता है। हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। मैं हैदर अली, कैमरा पर्सन सैफ के साथ, झलको दिल्ली।